हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर रूट निकालना किसका है, किस क्वेश्चन में होगा। तो आपको इस तरह से दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है आपको और आपको इसकी साइड निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, लॉन्ग डिवीजन से इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमारी साइड आ जाएगी। इसी तरह से कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जैसे स्टूडेंट्स को हमें एक बिठाना है और इस तरह से बिठाना है कि रो और कॉलम सेम हो, तो जहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। उसके बाद डेसिमल वाले आते हैं क्वेश्चन। अगर हमें 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले इसको आपने सिंपली डेसिमल हटाना है और दोनों का सेपरेटली स्क्वायर रूट निकालना है। इससे क्या होगा, आपको डेसिमल लगाने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये क्या आया, 2.5 हमारा आंसर आया। 625 का स्क्वायर रूट 25, 100 का 10, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो अब जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अगर आप ये सारा कर लेते हो तो आपको अलग से कोई भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन बने, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट नहीं है विदाउट कैलकुलेटिंग, तो जो नंबर 2, 3, 7 और 8 डिजिट जिनके एंड में है, तो आप क्या कहोगे, ये स्क्वायर रूट पूरे स्क्वायर नहीं बनेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन स्क्वायर नंबर निकाले हमने, उसके लिए 2n वाला फॉर्मूला लगाया। फिर हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा जिसमें हमारे 3 नंबर्स होते हैं, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1 एंड 2m। अगर स्मॉलेस्ट आपको दिया है नंबर तो वो 2m ही होगा, वहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और तीनों में पुट करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो लॉन्ग डिवीजन से हमने निकाला और एक नंबर आगे हमने करना है और फिर गैप निकालना है। सबट्रैक्शन में क्या किया, सिंपल किया, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस किया, तो वो हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या करना है, जो हमारा पेयर में नंबर नहीं बन रहा उसको उस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। ऐसे ही डिवीजन में जो भी पेयर के बिना नंबर है उसको आपने डिवाइड करना है और हमारा नंबर निकल के आएगा। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी और थोरोली रिवीजन किया, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। थैंक यू।